5 फरवरी को रेडियो जनखबर के 49वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने पर फहराया झंडा, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। अमूल दूध के दामों में फिर हुई 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। त्रिपुरा चुनाव से पहले वाम गठबंधन ने पेंशन बहाली का किया वादा। शर्जील इमाम सफूरा समेत 11 आरोप मुक्त, अदालत ने कहा बनाया गया बलि का बकरा। कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद रामदेव ने किया मुस्लिमों के खिलाफ नफरती भाषण। अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की ओर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की गई लगभग 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में पहुंचकर समाप्त हो गई। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से पूरे देश में उनके साथ पार्टी कार्यालयों में झंडे लहराए गए। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने भी अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, बापू ने पूरे देश को प्यार से रहना, सभी धर्मों की समानता और सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया था। त्रिपुरा में विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नित वाम मोर्चे ने विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सत्ता में आने पर 2.5 लाख नई नौकरियों के साथ पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया गया है। वाम मोर्चे ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को हर साल 200 दिन काम देने का भी वादा किया। वाम मोर्चा के संयोजक नारायण कार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि 2018 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद त्रिपुरा में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। महंगाई से परेशान जनता को एक और झटका लगा है। अमूल की ओर से दूध के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई नई कीमतें शुक्रवार सुबह से प्रभावी हो चुकी हैं। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों की बिक्री करने वाले गुजरात सहकारी संघ ने गुजरात को छोड़कर बाकी सभी बाजारों में दूध के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक जयन मेहता ने यह साफ किया कि दूध के दामों में बढ़ोतरी गुजरात में लागू नहीं होगी। नई दरें मुंबई, कोलकाता और दिल्ली समेत अन्य बाजारों के लिए हैं। नई कीमतों के बाद अमूल गोल्ड एक लीटर की कीमत 66 रुपये होगी, तो वहीं आधा लीटर अमूल गोल्ड के लिए 33 रुपये देने होंगे। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगों को शनिवार को आरोप मुक्त कर दिया तथा कहा कि चूंकि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ पाने में असमर्थ रही और इसलिए उसने इन आरोपियों को बलि का बकरा बना दिया। हालांकि अदालत ने आरोपियों में से एक मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जारी किया। जामिया नगर इलाके में दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार न्यायाधीश अरुण वर्मा ने कहा, असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का विस्तार है। यह रेखांकित करना उचित होगा कि असहमति और कुछ नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनमोल मौलिक अधिकार का विस्तार है, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसलिए यह एक अधिकार है जिसे कायम रखने की हमने शपथ ली है। अदालत ने यह भी कहा, इसके अलावा इस तरह की पुलिस कार्रवाई उन नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है जो शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और विरोध करने के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी नागरिकों की स्वतंत्रता को हल्के ढंग से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में संतों की एक सभा में अपनी भड़काऊ टिप्पणी को लेकर कथित तौर पर शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में योग गुरु रामदेव के खिलाफ रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। रामदेव राजस्थान के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुसलमानों के धर्म, टोपी, दाढ़ी मूंछ सभी पर भड़काऊ बातें की। रामदेव इसके बाद ईसाई धर्म पर बोले। उन्होंने कहा, चर्च में जाओ और दिन में भी मोमबत्ती जलाकर ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप साफ हो जाते हैं। ईसाई समाज यही सिखाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है।
रामदेव की इस टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शफीकुर रहमान ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव फर्जी बातें कर रहे हैं, वे लोगों को धोखे में लाकर भाजपा की मदद कर रहे हैं और 2024 चुनाव में जीत दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मजहब और राजनीति अलग हैं, मजहब के रास्ते में सियासत को लाना ठीक नहीं है, सियासत और मजहब अलग अलग हैं। लेकिन ये कहने में गुरेज नहीं कि रामदेव का ये बयान सीधे तौर पर दंगे भड़काने वाला था, जिसमें कुछ भी हो सकता था। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को, तब तक के लिए दे इजाज़त।